कैनेडियन इजरायली सैनिकों को उस समय गहरी चिंता और असमंजस का सामना करना पड़ रहा है जब से कनाडा सरकार ने इजराइल हमास संघर्ष के दौरान संभावित युद्ध अपराधों की जांच शुरू करने की घोषणा की है। रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस यानी RCMP ने जून में पुष्टि की थी कि उसने इस संघर्ष से संबंधित एक संरचनात्मक जांच शुरू की है। हालांकि कैनेडियन पुलिस ने जोर देकर यह बात कही है कि यह कोई आपराधिक जांच नहीं है और किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन दोनों देशों से जुड़ाव रखने वाले सैनिकों का कहना है कि वो खुद को अकेला और निराश महसूस कर रहे हैं। ड्यूअल सिटीजन और IDF रिजर्विस्ट नाती हबरमैन के लिए यह चिंता तब शुरू हुई जब उनका नाम एक वेबसाइट पर दिखाई दिया जो कनाडा के उन नागरिकों की पहचान करने के लिए बनाई गई थी जो इजरायली सेना में सेवा कर चुके हैं। ये वेबसाइट कैनेडियन पत्रकार डेविड मास्टरट्री द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने इजराइल पर गाजा में योजनाबद्ध नरसंहार करने के आरोप लगाए थे। शुरुआत में हबरमैन ने इस लिस्टिंग को हल्के में लिया, लेकिन जब RCMP ने जांच शुरू की तो डर गहराता चला गया। हबरमैन और अन्य सैनिकों ने खुद से सवाल करना शुरू किया कि क्या अब कनाडा लौटना सुरक्षित है। एक अन्य सैनिक जिसे सिर्फ N के नाम से पहचाना गया है, वो घर न लौटने का फैसला कर चुका है। उसे डर था कि कहीं उसे हिरासत में न ले लिया जाए। N ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद गाजा में लगभग 300 दिन ड्यूटी पर बिताए और अब ये दोनों उन सैनिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इस अभूतपूर्व जांच के कानूनी और भावनात्मक पूर्ण परिणामों से जूझ रहे हैं। IRMP ने बताया कि उसकी जांच कनाडा के मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध अपराध अधिनियम के तहत शुरू की गई है और यह खुफिया जानकारी इकट्ठी करने के लिए की जा रही है, न कि किसी आपराधिक रूप से अभियुक्त बनाने के लिए। फिलहाल के लिए एजेंसी ने यह भी कहा है कि यदि किसी व्यक्ति और कनाडा के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित होते हैं और ये पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो आपराधिक जांच भी शुरू की जा सकती है। कनाडा के यहूदी समुदाय ने इस जांच के संभावित प्रभावों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। कुछ लोगों का मानना है कि यह जांच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे उन अभियानों का हिस्सा है जो मीडिया रिपोर्ट, सोशल मीडिया और राजनीतिक रूप से प्रेरित NGO की रिपोर्टों के आधार पर इजरायली सैनिकों के खिलाफ केस दर्ज करवा रहे हैं। सेंटर फॉर इजराइल एंड ज्यूश अफेयर्स यानी CIGA ने RCMP के साथ लगातार संवाद बनाए रखे हैं और एजेंसी ने उन्हें कई बार आश्वस्त किया है कि इस समय कोई आपराधिक जांच नहीं चल रही है। कनाडा में इजराइल के राजदूत ने मीडिया रिपोर्टों को चौंकाने वाला और चिंताजनक बताया है। CIGA ने भी मांग की है कि जांच का केंद्र बिंदु हमास द्वारा किए गए अपराध ही बने रहें, खासकर वो जिनमें कनाडाई नागरिक मारे गए। फिर भी सैनिकों और उनके परिवारों के बीच बेचैनी बनी हुई है। कुछ सैनिक बताते हैं कि वो अब कनाडा में अपने इजरायली होने की पहचान छुपाते हैं। हबरमैन का कहना है कि अब उनके माता पिता के सिनागाग के बाहर विरोध प्रदर्शन होते हैं जो पहले कभी नहीं होते थे। इस पूरे मामले में इजरायली सरकार की चुप्पी हैरान करने वाली है। IDF ने कहा है कि विदेश में सैनिकों से संबंधित कानूनी मामले विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, जबकि विदेश मंत्रालय का कहना है कि यह मामला IDF का है। इस टालमटोल के चलते सैनिकों को लग रहा है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है। कानूनी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह खतरनाक मिसाल बन सकती है। IDF के पूर्व सैन्य अभियोजक लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल रिजर्व मॉरिस हिल्स ने कहा है कि सोशल मीडिया और NGO रिपोर्टों के आधार पर आपराधिक जांच चलाना न्यायिक प्रक्रिया के लिए एक गंभीर खतरा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जांच कनाडा की इजराइल नीति में एक बड़ा बदलाव को दर्शाती है, जहां एक तरफ तो दोस्ती का दिखावा किया जाता है और दूसरी तरफ इजरायली सैनिकों को आरोपी बनाया जाता है। फिलहाल किसी के खिलाफ आरोप तय नहीं है और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है, फिर भी डर बना हुआ है। ब्राजील, साइप्रस जैसे देशों में इजरायली सैनिकों के खिलाफ कानूनी जांच की खबरें पहले भी आ चुकी हैं। इन अभियानों को हिंद रजाब फाउंडेशन जैसे संगठन संचालित करते हैं जो विदेशी सरकारों में शिकायतें दर्ज कराते हैं। कुछ सैनिकों ने इजरायली सरकार से मदद न मिलने के बाद कानूनी सलाह लेना शुरू कर दिया है। N ने कहा है कि उसने और कई अन्य सैनिकों ने विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हिर्स ने कहा है कि जब तक कोई सैनिक गिरफ्तार नहीं होता तब तक कोई सरकारी संस्था कुछ नहीं कर सकती। हबरमैन के पिता, जो खुद एक वकील हैं और ICMP के साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि यह जांच प्रतीकात्मक है और इससे गिरफ्तारी की संभावना कम है, लेकिन हबरमैन को इससे राहत नहीं मिली। उसे लगता है कि अब उसे भी उन लोगों के
के बराबर रखा जा रहा है जिन्होंने 7 अक्टूबर की बर्बरता को अंजाम दिया था। एन का कहना है कि उसने गाजा में सेवा के दौरान पूरी तरह से सैन्य आचार संहिता का पालन किया और अगर उससे पूछताछ होती है तो वो हर सवाल का सही जवाब देने को तैयार है। फिलहाल ये जांच कैसे आगे बढ़ेगी ये तो साफ नहीं है, लेकिन कैनेडियन इजरायली सैनिक एक ऐसे कानूनी और कूटनीतिक संकट के बीच फंसे हुए हैं जहां ना तो उनकी जन्मभूमि और ना ही उनकी सेवा भूमि उनके साथ खड़ी दिखाई देती है। ऐसा ही एक मामला बेल्जियम में भी देखने को मिला है। 2 इजरायली नागरिकों को बेल्जियम के टुमारोलैंड म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल होने के दौरान कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया, जब एक एक्टिविस्ट ग्रुप ने उन पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की। इन दोनों में से एक इजरायली सैनिक है और दूसरा आम नागरिक बताया गया। ये लोग फेस्टिवल में इजरायली सेना की गिरावी ब्रिगेड का झंडा लहरा रहे थे। इसी के बाद हिंद रजाब फाउंडेशन नामक संस्था ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बेल्जियम की सरकारी मीडिया RTBF के अनुसार शिकायत मिलने के बाद बेल्जियम के संघीय जांचकर्ताओं ने इसे गंभीरता से लिया और जांच के लिए दोनों को हिरासत में लिया गया। बाद में पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इनमें से एक व्यक्ति ने इजराइल के चैनल 12 को बताया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने हमें मारा, हमारे चेहरे पर घूंसे मारे और हमें एक गुप्त पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उन्होंने कहा कि इजराइल के विदेश मंत्रालय ने इस घटना की पुष्टि की और कहा कि मंत्रालय और सेना इस मामले को देख रहे हैं और दोनों व्यक्तियों के संपर्क में हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि वो अब भी बेल्जियम में हैं या नहीं। हिंद रजाब फाउंडेशन ने इन दोनों को गाजा में युद्ध अपराध और नरसंहार के लिए जिम्मेदार बताया है। उनका कहना है कि इन सैनिकों ने आम नागरिकों पर अंधाधुंध हमले किए, टॉर्चर किया और मानव ढाल का इस्तेमाल किया, लोगों को मनमाने तरीके से कैद किया और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया। इजराइल ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। गिवाती ब्रिगेड जिस झंडे को फेस्टिवल में लहराया गया वो गाजा में चल रही लड़ाई में प्रमुख रूप से शामिल रही है। हिंद रजाब फाउंडेशन का कहना है कि ये यूनिट गाजा में आम लोगों के घरों, स्कूलों और अस्पतालों को नष्ट करने और बड़े पैमाने पर हिंसा के लिए जिम्मेदार रही है। फेस्टिवल में इजराइल से आए कई लोग शामिल थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इजरायली झंडे और गाजा में बंदी बनाए गए लोगों की रिहाई की मांग वाले पीले बैनर भी दिखाए गए। यूरोपियन ज्यूश एसोसिएशन ने बेल्जियम प्रशासन की कार्यवाही को राजनीतिक बताया है। उन्होंने कहा है कि ये सैनिक अपने देश की रक्षा में कानूनी ड्यूटी निभा रहे थे, जैसा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश का सैनिक करता है।